साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक आपने पाठ संख्या 4 के अंतर्गत भोजन, पोषण और पोषण के प्रकार को पढ़े हैं। पोषण के प्रकार के अंतर्गत स्वपोषण, परपोषण को भी पढ़े हैं। परपोषण के अंतर्गत आपने अभी तक मृतपोषी, परजीवी आदि को पढ़ चुके हैं और परपोषण के अंतर्गत ही सहजीविता और जंतु संपोषी भी आते हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि सहजीविता क्या होती है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सहजीविता वे प्रक्रिया होती है, यानी सहजीविता वे प्रक्रिया होती है जिनमें दो प्राणी साथ साथ रहते हैं, यानी जिनमें दो प्राणी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए लाइकेन। पूछा जाए कि लाइकेन किसे कहते हैं तो आप बताइएगा। फफूंदी और शैवाल एक साथ जब रहते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लाइकेन नाम जो है दिया गया है। और फफूंदी क्या करता है? भोज्य पदार्थ शैवाल से प्राप्त करता है और शैवाल क्या करता है? खनिज, जल और नाइट्रोजन फफूंदी से प्राप्त कर लेता है। ऐसे जंतुओं को सहजीविता कहा जाता है। अब आप जानेंगे कि जंतु संपोषी क्या होते हैं। जंतु संपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं से ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित करते रहते हैं और स्थानांतरित करके यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते भी रहते हैं। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। पौधे एक उत्पादक है और उत्पादक होते हुए भी जंतु क्या है? उपभोक्ता है, यानी पौधे भोजन बनाता है और जंतु उसको खाता है। तो आपने परपोषण के अंतर्गत सहजीविता और जंतु संपोषी को जान गए। अब आप जानेंगे भोजन संबंधी कुछ आदतें कौन कौन सी होती हैं। तो पौधों में भोजन संबंधी कुछ आदतें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको बताएं, ध्यान से आप सुने और सुनकर अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए, भोजन ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है। पहला, शाकाहारी। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन पौधों व उनके भागों से प्राप्त करते हैं। उन्हें शाकाहारी जंतु या वनस्पति ग्राही जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बहुत ऐसे जंतुओं को जानते हैं जो शाकाहारी जंतु हैं। वैसे निम्नलिखित जंतु हैं खरगोश, भेड़, बकरी, जिराफ आदि। मांसाहारी किसे कहते हैं? जंतु जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया आदि। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। ऐसे जंतुओं को सर्वाहारी कहा जाता है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी कह सकते हैं यहाँ पर कि कुत्ता, बिल्ली, भालू, मोर, कौवा, बंदर, मुर्गी आदि सर्वाहारी हैं। मानव भी एक सर्वाहारी जंतु है। आइए अब हमको बताते हैं कि मांसाहारी पौधे कौन कौन से होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मांसाहारी पौधे भी, आप सोचेंगे कि मांसाहारी पौधे भी होते हैं, तो आप जान लीजिए कि हाँ, जैसे मांसाहारी जंतु होते हैं ठीक उसी प्रकार से मांसाहारी पौधे भी होते हैं। और मांसाहारी पौधे ने क्यों कहा गया है? क्योंकि कीटों को या अन्य जंतुओं को खाते हैं। क्यों जरूरत इन्हें पड़ती है यानी अन्य? तो आप जान सकते हैं कि जहाँ पर जिस सॉइल में या मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो रही होती है तो ये जंतुओं से अपने भोजन की प्राप्ति कर रहे होते हैं। तो आइए हम मांसाहारी पौधों के बारे में बताते हैं। तो मांसाहारी पौधे वे पौधे होते हैं जो भोजन के लिए जंतुओं पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, पहला घटपर्णी का पौधा। और घटपर्णी का पौधा किस प्रकार का पौधा है? तो आइए हम आपको बता रहे हैं। केतली के आकार वाला यह पौधा कीटों को पकड़ता है। इस पौधे के शीर्ष पर एक ढक्कन यानी पर्णांग होता है जो अत्यधिक वर्षा को इसमें प्रवेश करने से रोकता है। यह ढक्कन पर्णांग कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगा होता है। किसी कीट को इसमें पहुंचाने से पहले बहुत चिकना तल पार करना होता है और इसके बाद नीचे की ओर नुकीले बाल व घुंडियां होती हैं। इस रुकावट के बाद कीट अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और पर्णक फलक के तली में जाकर गिर जाता है। जैसे ही पर्णफलक के तली में गिर जाता है वहां पर पाचक ग्रंथियां होती हैं और पाचक ग्रंथियां उन कीटों को पचा
डालती है। उसके बाद दूसरा कीटभक्षी पौधा के बारे में जानेंगे कि दूसरा मांसाहारी पौधे कौन होते हैं। तो दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप किस प्रकार का पौधा है? तो यह पौधा भी मांसाहारी पौधा का एक अच्छा उदाहरण है। इस पौधे की प्रत्येक पत्ती बीच में खुली हुई दो फलकों से जुड़कर, मतलब खुली हुई दो फलकों से जुड़कर बनी होती है। प्रत्येक फलक पर 3 मुड़े हुए बाल इसकी सतह पर पाए जाते हैं तथा फलकों की बाह्य कोर कठोर घुंडियां वाली धब्बेदार किनारियों से युक्त होती है। यदि दो घुंडियां आपस में स्पर्श करती है तो यह फल के बंद हो जाती है। बहुत छोटे कीट दोनों फलकों में बंद होने से बचकर भाग जाते हैं, परंतु एक बड़ा कीट इसमें फंस जाता है। कुछ घंटों के बाद ये फल के कीट के शरीर को चूर चूर कर अंदर खींच लेती हैं। चबाए गए शरीर को पचाने के लिए ग्रंथि में रसायनों का निर्माण होता है। छोटे कीट साधारणतः इनके शिकार होते हैं, परंतु कभी कभी जंतु जैसे मेढक इसके शिकार हो सकते हैं। आइए अब आपको हम बताते हैं अपमार्जक जंतु किसे कहते हैं, यानी वे जंतु जो साफ सफाई करते हैं उन्हें हम अपमार्जक जंतु कहते हैं। तो परिभाषा के तौर से आप समझिए कि अपमार्जक जंतु जैसे गिद्ध, लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा आदि मृत जीवी व सड़े गले जानवरों को खाते हैं, ये अपमार्जक कहे जाते हैं। अब आप अगली कक्षा में पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।